औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फ्रेंड्स, हमने इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, पिछले क्लासेस में हमने टेंसेस पर स्टार्ट किया था सबसे पहले, और टेंसेस की इम्पोर्टेंस पर हमने बहुत डिटेल से बात की थी, ठीक है। और इसके साथ हमने टेंसेस के जो 12 टेंसेस हैं उसके नाम डिस्कस किए थे, उसमें जो सब ब्रांचेस हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किए थे। आज हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस से, यानी इंडिफाइनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने 4 किस्म के सब टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास था प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस से हमने स्टार्ट भी लिया था थोड़ा सा, जिसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप वैसे भी चैनल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, वहाँ से आप पिछली वीडियो डिटेल से देखें तो आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा। सो हमने पहले बात की थी टेंसेस की, जो 12 टेंसेस हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात की है उस वीडियो में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब हमने फार्मूला डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंसेस की, इंडिफाइनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस। इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी। इसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस, पहले 4 किस्म के सेंटेंसेस हर टेंस में होते हैं, इसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस को स्टार्ट किया था। सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ये सारी पिछली वीडियो की बातें हैं जो मैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। अब सिंपल सेंटेंसेस हम पहचानेंगे कैसे। आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिंपल सेंटेंसेस की पहचान पर बात करते हैं, और उसकी जो एक सिंपल सी थोड़ी सी टेक्निक है, उसमें टेक्निकल पॉइंट है, उस पर बात करते हैं थोड़ा सी। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, 5-6 मिनट में ये सब कुछ तकरीबन कवर कर लेंगे। सो सिंपल सेंटेंस हमारे पास कौन सी होती हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस, यानी उर्दू में हम उसको किस तरह पहचानेंगे, उर्दू में पहचान, ठीक है। वो सेंटेंसेस जो कि सवालिया ना हो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ना हो, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। ये अल्फाज जिस सेंटेंस के आखिर में उर्दू में आ जाएं, अगर वो सेंटेंस पहले से इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस ना हो, यानी सवालिया या मनफी सेंटेंस ना हो, तो हमारे पास वो सिंपल सेंटेंस होती है। ये इसकी पहचान है बस। इससे आगे आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आप लोगों ने सेंटेंस की, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, उस पर समझा देता हूँ। वो फुटबॉल खेलता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस सेंटेंस में आप लोगों ने 2 जगहों को देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। अगर यहाँ पर किया है तो सबसे पहले आप लोगों ने पहचान लिया कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। बस सिंपल सेंटेंस की ये फार्मूला जो है ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है इसमें, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है।
अब इसकी हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश रहती है इस फार्मूले की। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर खेलता है या खेल रहा है, क्या है यहाँ पर। अगर खेलता है लिखा है तो आप लोगों के पास ये सिंपल सेंटेंस है, आप लोग इस फार्मूले के मुताबिक इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करूँगा। ये सब्जेक्ट हमारे पास जो कि काम करने वाला है वो ही। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। खेलना क्या है, काम करना, वर्ब प्ले। ठीक है, फुटबॉल। आप लोगों की नज़र में ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, आप लोग इसकी जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, इस सेंटेंस के मुझे जवाब दीजिए। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो को रोकना है और आप लोगों ने क्या करना है, मुझे कमेंट में जवाब देना है कि ये सेंटेंस मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, सो मैं 5 तक गिनता हूँ, तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करें कि यह सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। 1 2 3 4 5। ओके, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया होगा ये सेंटेंस है रॉन्ग। क्यों, यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया हुआ, ही प्लेस फुटबॉल। अब ये सेंटेंस ठीक है। क्यों, ये एस मैंने क्यों लगाया, ये वाली एस मैंने क्यों लगाया, ये अब नेक्स्ट में उस पर बात करता हूँ। ठीक है, पहले हमने फार्मूला डिस्कस किया, सिंपल सेंटेंस इसकी पहचान दी कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह जो सिंपल सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन यानी वो क्या उसमें ना हो या नहीं उसमें ना हो तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ऊपर में जो ये एस है इस पर बात करता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये प्लेस के साथ एस क्यों लगा है, हमारे पास वो जुमले, वो सादा फ़िक्रे या सादा जुमले जिनमें, अब ये इंग्लिश वाली सादा जुमलों की बात हो रही है, उर्दू की नहीं। ही, शी, एट और सिंगल नेम। ठीक है, ये सिंगल, इस मैंने सिंगल के लिए डिस्कस किया है। वो सादा फ़िक्रे जिनमें ही, शी, एट, सिंगल नेम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो वहाँ पर फेल क्या है, हमारे पास वर्ब है। वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो में कौन सी बात याद रखनी है, ता है, ती है वाला बात याद रखना है और ये वाली बात याद रखनी है। वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास ही, शी, एट और सिंगल नेम सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हमारे पास वर्ब के साथ या तो एस का इजाफा हो जाता है या ई एस का इजाफा हो जाता है। कहाँ पर एस होता है, कहाँ पर ई एस होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एस और ई एस की जो पोजीशन है वो मालूम करनी है। ठीक है, मैं नीचे आप लोगों को अभी और क्लियर करके देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास एक सेंटेंस है, इट रेन, बारिश हो रही है, बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है।
अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि पहले हमने रूल में डिस्कस किया कि जिस जुमले में जिस फ़िक्र में हमारे पास एट बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पर हम एस इस्तेमाल करेंगे। अब ये ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल नेम, अली रोता है। अब ये किस तरह हम करेंगे? अली करने वाला है, सब्जेक्ट है अली, रोने को क्या कहते हैं? वर्ब है वीप। अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, क्यों? हमने ऊपर डिस्कस किया है सिंगल नेम। अब सिंगल नेम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक ही नाम सब्जेक्ट पर इस्तेमाल हुआ हो, उसको हम सिंगल नेम कहते हैं। तो यहाँ पर हम एस का इजाफा करेंगे। ही अली अली वीप्स, अली रोता है। ये सिंपल ही सेंटेंस है। अब मैं नेक्स्ट एक और सेंटेंस देता हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं। अब ये हम किस तरह करेंगे? हम वी करने वाले हैं, सब्जेक्ट हैं वी, खेलना क्या है? खेलना प्ले, क्या खेलना है? क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट। अब आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कमेंट में, तब तक के लिए मैं आगे नहीं जाता हूँ, ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। चलो कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि ये सेंटेंस मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा। 5 तक गिनता हूँ मैं, 1 2 3 4 एंड टाइम अप। ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वहाँ पर हमने ही, शी, इट और सिंगल नेम की बात की है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हमने डिस्कस नहीं किया कि वहाँ पर हम एस लगाएं। सो यहाँ पर वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पर एस की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ठीक है। ओके, ये हो गई हमारे पास एस या ई एस की जो इस्तेमाल है वो। यहाँ पर एक 2-3 एग्जांपल और देता हूँ, फिर वीडियो को यहाँ पर स्टॉप देते हैं। सो यहाँ पर है वो कपड़े धोती है, उर्दू में मैं नहीं लगता हूँ, चलो टाइम ज़ाया हो जाता है। वो कपड़े धोती है, शी वॉश द क्लॉथ। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों? वर्ब है वॉश और हमने यहाँ पर बात की है ही, शी, उसके साथ एस या एस का इजाफा हो जाता है। अब एस के साथ एस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि एच है, एच के साथ हमेशा ई एस ही आता है। ठीक है, वॉश, ये हमने वर्ब के साथ ई एस का इजाफा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ हमने एट भी डिस्कस किया, ही भी डिस्कस किया और सिंगल नेम भी डिस्कस किया। तो आज की वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, और इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के अलावा आप लोग अगर 20-30 मिनट का वीडियो भी सीखने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आप लोगों ने इस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियो को देखें। समरी में हमने क्या देखा, पिछली वीडियो को समराइज़ किया, summarize the previous lesson, sorry spelling mistake, previous lesson, और सेकंड नंबर पर हमने स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा डिस्कस किया। फार्मूला, सॉरी डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। थर्ड नंबर पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एस और ई एस पर बात की। ठीक है, सो ये सब कुछ हमने, अब इसी के साथ हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट इस पर प्रैक्टिस करें। 15 मिनट के बाद आप लोग अपने आप से वर्ब की
फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सीखें, कुछ जो 2 3 4 और वो अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। ठीक है, डेली बेसिस पर वोकेबलरी में भी इजाफा हो जाता है इसके साथ, और इजीली हम सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है, एक नई वर्ड को सीखें, वो अपने सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल करें। इसके साथ आप लोगों की टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों की वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर